आप ये बोले हैं कि भैया 5 साल राशन चाहिए तो फिर एक बार देख लो भाजपा को कमल खिलाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए 5 साल राशन। मोदी का राशन नहीं चाहिए अच्छा ना, तो इंडिया का राशन चाहिए जिसमें हाँ। पौष्टिक होगा और पैकेट बंद होगा और राशन के साथ आटा के साथ डाटा भी मिलेगा, वो चाहिए। लेकिन सवाल यही और है माताओं बहनों को परिवार में एक महिला को 8,500 रुपए हर महीने उसके खाते में टक आएंगे, वो चाहिए। लेकिन किसानों को अपनी एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मिलेगा। देश के किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ चाहिए और देश में 22 उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं चाहिए। देश में करोड़ों लखपति चाहिए जो इंडिया गठबंधन आते ही बनाएगी। बात में युवाओं को रोजगार चाहिए, अच्छा बात पक्की नौकरी की गारंटी चाहिए जो इंडिया गठबंधन दे रही है। मोदी जी के बयान और सुन लीजिए, उन्होंने अभी अभी बोला है कुछ नकली शिवसेना वाले मुझे गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं, मुझे मारने की बात करते हैं। तो मतलब आप लोग भी तो कहीं ना कहीं उनको गलत बोल रहे हो ना, तभी तो वो बोल रहे हैं सारी बात। एक शब्द बताओ ना किसी का, वो बोला किसने है? किसने बोला? उसका नाम लो, एफआईआर दर्ज कराओ, सरकार तुम्हारी है, जेल भेज दो अगर कोई गाली गलौज करता है। अच्छा है, तो मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं नकली शिवसेना वाले सब। आप भी संकेत समझ गए कौन सी पार्टी की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी ने भी कहा है सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारे हाथ में, तो उसको जेल भेजो। क्यों नहीं भेजा? एफआईआर दर्ज कराई क्या मोदी ने? बताओ, एफआईआर दर्ज कराई है क्या? तो ये सब अभी तो चुनाव आयोग के हाथ में है ना। क्या एफआईआर तो दर्ज होगी? अच्छा, तो जानबूझ के बोले जा रहे हैं। किसके हाथ में? तो ये जानबूझ के बोले जा रहे हैं। अभी किसके हाथ में? नहीं, बात आपने अभी किसके हाथ में? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग है कहाँ देश में? कहाँ है चुनाव आयोग? देश में गुलाम आयोग है। अच्छा, अगर देश में चुनाव आयोग होता तो मोदी ऐसे धर्म के नाम पर वोट मांग लेगा? ऐसे मांग लेते? बड़ी बात है। वैसे तो काफी ज्यादा ऐसी टिप्पणियां भी आई हैं जिसमें राम मंदिर और तमाम चीजों का, जात बात का, कहीं मुसलमानों को हक देने की तमाम बातें आई हैं जो चुनाव आयोग के हिसाब से गलत होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं विपक्ष को यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, किसानों को लेकर के चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह पैदा हो जाती है जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, जनता का जो वोट बटने वाली बात है, क्या आपको लगता है मायावती हो या तमाम लोग हो, उनका वोट नहीं बटेगा? नहीं बटेगा। अच्छा, इस बार देखिए, मैं बहुत पहले से एक ही चीज कहता आ रहा था कि इस बार जो चुनाव होगा वो 2022 का चुनाव देख लीजिए आप, या ये देख लीजिए, हमने तब भी कहा था कि जनता अब बटती नहीं है, जनता 1 by 1 पे चुनाव लड़ती है। अच्छा, और जब जनता 1 by 1 पे चुनाव लड़ती है तो एक सत्ता के खिलाफ रहता है और एक सत्ता के साथ रहता है। अच्छा, तो जो सत्ता के साथ होगा वो सत्ता के साथ रहेगा, जो सत्ता से नाराज होगा वो सत्ता के खिलाफ रहेगा। तो 1 by 1 चलेगा। और इस बार 2024 का चुनाव ये तो हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास का सबसे अलग तरह का चुनाव है। ऐसा चुनाव ना कभी ऐसा चुनाव है कि भी अडानी जी अब आपको पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ बोला भरे मंच से। देखो, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अच्छा, कि मुझे ऐसे टेम्पो में भर भर के नोट भेजे। अरे मोदी जी, तुम अपनी योजनाओं को ही गाली दे रहे हो। अच्छा, जब इस देश में डिजिटल है तो टेम्पो से नोट कहाँ जाने लगे? अच्छा, इसका मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और दूसरी चीज वो बता रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये नालायक संस्थाएं हो चुकी है। अच्छा, अगर नहीं है तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के नोट दे रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ने अभी तक अडानी और अंबानी के यहाँ छापा क्यों नहीं मारा भाई? ये बड़ा ब्लैक मनी है। देश की जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। मुस्लिम मतदाताओं को कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि तीसरे चरण में देखने को मिला है कि लाठी डंडे नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं है, बिना भारतीय नागरिक है। और ये फिर मुझे वही शेर आ जाता है याद, राहत इंदौरी जी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है, ये तो सबका है। बेशक ये सबका है, लेकिन जैसे अभी बदायूं हो या फिर तमाम मैनपुरी का चुनाव हुआ तो वहां पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहां पे मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम मतदाताओं को प्रशासन के द्वारा एक तरीके से खदेड़ने का काम किया है, वोट ना डालने का काम किया गया है, शायद चिन चिन के ये किसके वोटर है, ऐसा भी कुछ है। कुछ लोगों ने ये भी बोला है है ऐसा, कुछ जगह एक टारगेट किया गया है कि शायद ये इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, इनको वोट ना डालने दिया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो इतने मजबूत हैं कि जब देश के सर्वोच्च पद की चुनाव की गिनती होती है, वो चुनाव करते हैं तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं, कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आप तो ही रहोगे, ये राजनेता तो आते जाते रहते हैं, तो इनके कहने पे जनता के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मोदी जी को आप क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ है 400 पार का नारा और तमाम जो मुद्दे हैं? भारत की जनता ने दिखा दिया है कि मोदी जी की विदाई पक्की है। मोदी जी की विदाई पक्की है और 4 जून
मोदी सरकार की एक्सपायरी की डेट मैं लिख चुका हूँ। ब्रजभूषण जो बहुत बड़ा नाम है, महिला पहलवान के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था, कोर्ट ने एक तरीके से सजाएं भी बता दी है। अब वो ये कह रहे हैं मेरे नेता जो है वो मोदी जी हैं, योगी जी से उन्होंने एक तरीका दिया बस मेरे मोदी जी नेता हैं और जो आपको जोड़ना है जोड़ लीजिए, मैंने बता दिया। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और खलबली भी चल रही है क्या? देखिए, कौन किसको नेता मानता है ये उसका अपना अधिकार है, उसमें मैं किसी का दखलंदाजी नहीं। आप किसको अपना नेता मानते हैं ये आपका अधिकार है, वो किसको अपना नेता मानते हैं वो उसका अधिकार है। जनता किसको अपना नेता मानती है जनता का अधिकार है। तो इसमें तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो इसने ऐसा क्यों कहा, ये तो अलग चीज है। दूसरी चीज उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता उनके अंदर जैसे कुलबुलाहट सी होती है ना, वो सत्ता की कुलबुलाहट दौड़ चुकी है। कुछ पछताएंगे, कुछ उसका फायदा उठाएंगे, तो ये हो चुका है। और 4 तारीख को देखना जब देश के अंदर दिवाली बनेगी और उस दिवाली में जून में दिवाली होगी, देश में जब खुशी का माहौल आता है। देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जी। और जब लोकतंत्र के पर्व में कोई जीतता है तो उससे बड़ी दिवाली तो होती नहीं है, क्योंकि वो दिवाली हमने देखी नहीं थी जो भगवान प्रभु राम के आने पर बनी थी, तो वो हमने देखी नहीं थी, वो हम पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये हमारी सबकी आंखों के आगे की दिवाली होगी और हमारी जीत की दिवाली होगी और इस जीत की दिवाली को सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और देश में एक अमन चैन और भाईचारे की और जनता की सरकार होगी। इस बार देश में पहली बार ऐसी सरकार होगी जो देश के हर नागरिक की सरकार होगी। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में लगभग 50 के आसपास सीट हैं। और लेकिन अभी इसमें और बड़ा उलटफेर हो सकता है, मतलब 80 में से 50 यहाँ पर इंडिया गठबंधन। हाँ, लेकिन अभी और ज्यादा भी आ सकती है क्योंकि अभी 3 चरण का चुनाव हुआ है, चौथे चरण का परसों मतदान है और फिर आगे भी 7 चरण में चुनाव है। तो पूरी भविष्यवाणी 7 चरण के बाद बता देंगे, लेकिन 50 तो कन्फर्म हो चुकी है, आनी ये तो आनी है। और ऐसी ऐसी सीट आएंगी कि जिन पे आपको सरप्राइज मिलेगा, उनको भी और उनको भी। अच्छा, ऐसा ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि कुछ घर में एक रजाई में मुंह देकर रोएंगे और कुछ बाहर खड़े होकर दिवाली मनाएंगे और उस दिवाली मनाने में एक मैं भी होगा। उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, लास्ट सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ठाकुर मुख्यमंत्री है उनका तबादला हो रहा है, इसलिए शायद ज्यादा खलबली हो रही है। शायद इस 24 के चुनाव के बाद बदली हो जाए, ऐसा कुछ पता चला आपको? उससे पहले ही हो जाएगी। अच्छा, 24 के चुनाव से पहले भी फेरबदल उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। ऐसा हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जानकारी आ रही है। चलिए, हरिंदर ताऊ जी थे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं अभी यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जाकर वहां रुझान देख के आए हैं, प्रचार करके आए हैं किसानों की, मजदूरों की, और जो भी नीचे का तबका है या फिर जो परेशान है उनकी आवाज उठाते रहते हैं। किसान आंदोलन में काफी वायरल रहे थे, मोटा मोटा गणित समझने की कोशिश करी और मोदी जी के जो भी भाषणबाजी हुई उस पर भी जानना चाहा कि भैया आखिर देश की जनता को कैसे इस चीज को देखना चाहिए। जो भी आपका सुझाव है नीचे कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।